क्या फर्क महसूस करते हैं आज के हैदराबाद में और 65 साल पहले के हैदराबाद? पहले ईमानदार और मुखलिस लोग थे, अब तो अल्लाह माफ करे बददियानती। हमारी खास गजक मशहूर है, रेवड़ी है, सौगात जो है सर्दियों की सौगात है हमारी जो सबसे ज़्यादा चलती है वो गजक चलती है हमारी। जो इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है वो है मोलचंद महल। वाकई ये एक महल है। अब मुझे तलाश है पाकिस्तान के मशहूर टीवी अदाकार मंजूर अहमद कुरैशी साहब के घर की। अब ये यहाँ से जाएंगे ना, टर्न मारेंगे गली के अंदर, जो पुराने घर बने हुए हैं ना, अब तो नए बन गए, देखोगे तो वही घर। अब हम जा रहे हैं मशहूर अदाकार शाहनवाज घुमन साहब के घर को रिकॉर्ड करने, जिनका एड्रेस अभी हमें मिला है। व्यूअर्स, मैं ठीक उस घर के सामने मौजूद हूँ जो मुझे पता चला है कि मंजूर अहमद कुरैशी साहब का कभी घर हुआ करता था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हैदराबाद के गली मोहल्लों को रिकॉर्ड करते हुए आज मैं पहुंचा हूं हैदराबाद के शाही बाजार में, और मुझे आज रिकॉर्ड करना है पटोली मोहल्ले को। लेकिन पटोली मोहल्ले में बाद में लिए चलते हैं आपको। पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको आदम भाई से। आदम भाई को तो आप जानते ही होंगे, हमारे साथी। इनको साथ लेना इसलिए ज़रूरी है कि ये चूँकि हैदराबाद के अंदरूनी शहर के इलाकों से अच्छी खासी वाक़फ़ियत रखते हैं, और इस तरह मेरी अच्छी खासी हेल्प हो जाती है और आप लोगों को अच्छी मालूमात मिल जाती है। इधर एक पटोली हुआ करते थे जो पाकिस्तान बनने से पहले के थे, और उनकी कफन दफन की भी दुकान थी, कपड़े की भी दुकान थी। इस तरफ भी एक पटोली हुआ करते थे, उनकी भी खद्दर की दुकान थी। और ये सुल्तान बेडिंग है मेरे पीछे, और ये तो खैर दुकान अब ख़त्म हो गई है। तो ये आ गया जनाब रेशम गली। ये रेशम गली है, स्टार्ट है। हाँ, रेशम गली को जा रहा है। ये रेशम गली को रास्ता जा रहा है, और ये जा रहा है बताशा गली। और जैसा कि आजम भाई ने बताया, ये वाली जो लाइन है ये जा रही है रेशम गली की तरफ। इस शाही बाजार है, सराफा बाजार, और हमने जाना है पटोली मोहल्ले को रिकॉर्ड करने। इस गली में, ये बताशा गली से होते हुए हम जाएंगे पटोली मोहल्ले में। अस्सलाम वालेकुम सर, बुजुर्गों क्या हाल है? खैरियत से आप? मजे में? सर कब से यहाँ पर हैं? 65 साल के अर्सा हो गया। 65 साल, क्या बात है। इन्हीं गली मोहल्लों में जवान हुए और आज माशाल्लाह से बुजुर्गी के स्टेज पर पहुंच गए। कैसा क्या फर्क महसूस करते हैं आज के हैदराबाद में और 65 साल पहले के हैदराबाद? पहले ईमानदार और मुखलिस लोग थे, अब तो अल्लाह माफ करे बददियानती और माल की भाग दौड़ में सब लगे हुए। तमीज की खत्म हुई भी है, क्या हलाल क्या हराम क्या। बहुत शुक्रिया सर, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मजीद 65 बाहर हैं आप देखें हैदराबाद की। बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम मैं फ़कीर के पेड़ को रिकॉर्ड करते हुए बताशा गली की तरफ आया था। उस दिन भी जुम्मे का दिन था, और इत्तेफाक देखिए आज भी जुम्मे का दिन है। आज भी बाजार बंद है, लेकिन आज उस दिन के निस्बत काफी दुकानें खुली हुई हैं। हमारे फाइज भाई हैं, आजम भाई की काफी जान पहचान है भाई शाही बाजार में। फाइज भाई हमारे, ये इनकी दुकान है दूसरी। ये खुश्क मेवा जात और गज्जक, इस बताशा गली जो है गज्जक के हवाले से भी जानी जाती है। यहाँ की गज्जक काफी फेमस है, ऐसा है सर? जी सर। गज्जक जो है सर्दियों के सौगात, सर्दियों के भी आमद है। हमारी खास गजक मशहूर है, रेवड़ी है, सौगात जो है सर्दियों की सौगात है हमारी जो सबसे ज़्यादा चलती है वो गजक चलती है हमारी। अच्छा, बनाते भी खुद ही है? जी बिल्कुल, हमारा कारखाना आपका? अपने काम करते हैं। कारखाना यही है? जी, अंदर ही काम होता है। आजम भाई कुछ दिखा रहे हैं भाई, गुड़िया डोल। ये तो काफी पुराना आइटम है, ये मुझे याद है बचपन में मैं भी खा चुका हूँ इसको। अपने घर के लिए भी लेके जाता हूँ और बच्चों के लिए भी लेके जाता हूँ। अच्छा, अभी भी लेके जाता हूँ, और इनसे ही लेके जाता हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। ये हमारे दोस्त हैं।
फाइज भाई। अच्छा भाई, ये आजम भाई के दोस्त हैं, फाहिद भाई। फाइज, कैसे हैं फाइज साहब? खैरियत से हैं? ये दुकान इनकी है और अपने खुद जो है ना ये बनाते हैं। ये आइटम सारे खुद बनाते हाँ, ये हैं? खुद बनते हैं। सही सही सही। तो चलिए आजम भाई, पाटोली मोहल्ला लेके चलिए। तो पाटोली मोहल्ले की मुझे पता लगा था कि यहाँ पे कदीम मकानात और कदीम हवेलियाँ अभी भी मौजूद हैं। और बिल्कुल सर, ये आपकी स्क्रीन पर एक आलीशान इमारत, एक हवेली, जबरदस्त। काफ़ी बड़ी इमारत है ये, और बाहर दीवार पर खूबसूरत से नक्शो निगार बनाए गए हैं और नीचे दुकानें हैं। सर, ये है मोलचंद महल। जो इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है वो है मोलचंद महल। वाकई ये एक महल है। आजम भाई, ये इतना शानदार महल है, पहले इसको मैं चारों तरफ से रिकॉर्ड करूंगा और फिर बाकी पाटोली मोहल्ले को हम रिकॉर्ड करेंगे। पूरा पाटोली मोहल्ला। और ये जो मैंने आपको अपने गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था, घोड़े की नाल, जिसको नजर बद से बचाने के लिए लोग अपने घरों में, मकानों, दुकानों में लगाया करते थे। ये दरवाजे भी कदीम ही हैं, पुराने दरवाजे हैं। पाटोली मोहल्ले को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था हमारी एक बुजुर्ग सब्सक्राइबर अम्मा बुशरा पाटोली साहिबा ने। उन्होंने बताया था कि यहाँ कोई पाटोली मस्जिद है और पाटोली मस्जिद के बराबर में कुछ छोटी गली जाती है, उसी गली में उनका घर हुआ करता था। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखने का शौक़ रखते हैं तो आपने मंजूर अहमद कुरैशी साहब का नाम ज़रूर सुना होगा। इत्तफाक से और हमारी खुशनसीबी से वो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं। वो भी एक दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि वो पाटोली मोहल्ले में ही रहा करते थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मंजूर अहमद कुरैशी साहब को उनका पुराना घर भी दिखा सकूँ। ये पहले मकानात थे, यहाँ पे पाटोली बिरादरी के लोग ज़्यादा तादाद में रहते थे। इस तरफ भी दुकानें बन गई हैं, इधर भी मकानात थे। और ये गली के अंदर जो है पाटोली मस्जिद है। तो बुशरा अंसारी साहिबा, मैं ठीक पाटोली मस्जिद के सामने मौजूद हूँ। ये गलियाँ याद कीजिए, कभी आप यहाँ से गुज़रा करती होंगी, जिन्हें मैं एक दफ़ा फिर से आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जामा मस्जिद पाटोली 1930 में बनाई गई थी यहाँ पर, जो आज तक मौजूद है। तो जो हमारी सब्सक्राइबर हैं अम्मा बुशरा पाटोली, उन्होंने मुझे बताया था कि पाटोली मस्जिद के बराबर में एक छोटी सी गली है, उसी गली में कहीं आखिर में उनका घर होता था। तो छोटी सी गली तो एक ये मुझे नज़र आई है, तो इस तरफ मैं लिए जा रहा हूँ ताकि वो अम्मा बुशरा पाटोली जो हैं वो अपना घर देख सकें। तो ये यहाँ पे दो मकानात हैं।
इन्हीं में से कोई एक होगा। इन्हीं में से यकीनन कोई एक घर होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये गली मोहल्ले एक दफ़ा फिर से देख के आपको अच्छा लगा होगा। अम्मा बुशरा पाटोली साहिबा का घर तलाश करने के बाद अब मुझे तलाश है पाकिस्तान के मशहूर टीवी अदाकार मंजूर अहमद कुरैशी साहब के घर की। शेख एहसान इलाही व औलादा हूँ। फुल सेंटर पे इनकी गारमेंट्स की बहुत बड़ी दुकान है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं ये। पहले उनका घर हुआ करता है बैतुल कम्स के नाम से। हमें तलाश तो थी मंजूर अहमद कुरैशी साहब के घर की, लेकिन लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि मंजूर अहमद कुरैशी साहब का घर हम पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि यहीं पर हमें एक और अदाकार का घर मिल गया जिन्हें जाना जाता है शाहनवाज घुमन के नाम से। वो सिंधी स्पीकर वो गली में थे। अब ये यहाँ से जाएंगे ना, टर्न मारेंगे गली के अंदर, जो पुराने घर बने हुए हैं ना, अब तो नए बन गए, देखोगे तो आप, वही घर। बाकी ये शाहनवाज का घर था, मस्जिद के सामने नहीं पड़ता वो गली। हाँ, वो गली में पड़ता। अब चूंकि मंजूर अहमद कुरैशी साहब का घर हम पीछे छोड़ आए हैं, तो मंजूर अहमद कुरैशी साहब का घर हम वापसी में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम जा रहे हैं मशहूर अदाकार शाहनवाज घुमन साहब के घर को रिकॉर्ड करने, जिनका एड्रेस अभी हमें मिला है। शाहनवाज घुमन साहब एक मशहूर अदाकार थे जिन्होंने कमोबेश 107 पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया है। उसमें उर्दू फिल्में भी शामिल हैं और पंजाबी फिल्में भी। तो व्यूअर्स, ये सामने जो आपको मकान नज़र आ रहा है जिसका दरवाज़ा बंद है, अच्छा एक ही मकान था ये कदीम इमारत है और यही कभी घर हुआ करता था शाहनवाज घुमन साहब का, जो अदाकार थे। उनका मर्डर हो गया था। तो आपके फूफा थे वो? अच्छा, तो व्यूअर्स, ये जिन भाई से मैं मालूमात कर रहा था जिन्होंने मुझे इस अदाकार के घर तक पहुंचाया है, इनके फूफा हुआ करते थे शाहनवाज साहब। मैं उस्मान जाफरी का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं उस्मान जाफरी का बेटा। सही से, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये अंदर से भी बंद है बिल्कुल, ये हवेली या इमारत? हो गए हमारे सारे लोग यहाँ से हिजरत कर गए। मेरे एरिया लोग पड़ोस में रह रहे हैं अब तो। पाटोली मोहल्ले को रिकॉर्ड करते करते हम पहुंच चुके हैं शाहवानी पाड़े में। ये सामने जो इमारत है यह है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाहवानी पाड़ा। और बिल्कुल इस स्कूल के सामने है शाहवानी मस्जिद। तो व्यूअर्स, पाटोली मोहल्ले को रिकॉर्ड करते हुए हम पहुंचे शाहवानी मोहल्ले में और सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा फ़कीर का पेड़। फ़कीर के पेड़ की तरफ मैं नहीं जा रहा क्योंकि उसे मैं ऑलरेडी कुछ किसी हद तक रिकॉर्ड कर चुका हूं। मुकम्मल तौर पे तो रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन किसी हद तक रिकॉर्ड कर लिया है मैंने उसे। अब मैं जाऊंगा जो मंजूर अहमद कुरैशी साहब का घर था वहाँ, उसे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँगा, फिर आज की वीडियो को मैं क्लोज करूँगा। तो व्यूअर्स, मैं एक दफ़ा फिर से पाटोली मोहल्ले की तरफ आ गया हूँ। हालांकि मैं शाहवानी मोहल्ला पहुंच गया था, लेकिन वहां पे जाके मुझे मालूम हुआ कि जो मंजूर अहमद कुरैशी साहब थे उनका घर यहीं पे हुआ करता था, पाटोली मोहल्ला में। ये सामने ही जो गली, छोटी गली जा रही है, इसी गली में पाटोली मस्जिद है और पाटोली मस्जिद से ठीक थोड़ा सा पहले जो गली जा रही है, इसी गली में मुझे पता लगा है कि मंजूर अहमद कुरैशी साहब का घर हुआ करता था। घर सुना है कि दोबारा तामीर कर दिया गया है, वो पुराना मकान नहीं रहा, लेकिन ये गली मैं उन्हें ज़रूर दिखाना चाहूँगा। एक यहाँ पर ये पुरानी इमारत है। शायद ये सामने वाला मकान हुआ करता था, जो मुझे मालूमात मिली है यहाँ पर कि ये घर था मंजूर अहमद कुरैशी साहब का। ये इसका कुछ हिस्सा, ये पुराना ही मकान है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है
वो तामीर कर दिया गया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये येलो शेड जो है, येलो कलर जो है, ये पुरानी इमारत है और उसके बराबर में ये जो हिस्सा है इसे दोबारा से तामीर किया गया है। जी बेटा, आपको भी ले लिया मैंने कैमरे में, ठीक है, खुश हो, थैंक यू। व्यूअर्स, मैं ठीक उस घर के सामने मौजूद हूँ जो मुझे पता चला है कि मंजूर अहमद कुरैशी साहब का कभी घर हुआ करता था। मंजूर अहमद कुरैशी साहब एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सब बखूबी उनसे वाकिफ होंगे। तो व्यूअर्स, ये था पटोली मोहल्ला जिसे आज हमने रिकॉर्ड किया अपने सब्सक्राइबर की फरमाइश पर, ख़ास तौर पर मंजूर अहमद कुरैशी साहब की रिक्वेस्ट पर, और उसके अलावा अम्मा बुशरा पटोली साहिबा ने भी जो ख्वाहिश की थी इस मोहल्ले को दोबारा से देखने की। उम्मीद है आप सबको ये मोहल्ला दोबारा से देखकर अच्छा लगा होगा। मुझे और आज़म भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।